क्या था, जिनका अंदाज आप समझें कि क्या मुझे याद आया, जिनका अंदाज खुद नुमाई है उनका अंजाम जग हसाई है। दुनिया भर के हैं दाग जिन पे लगे, उनको दावाए पारसाई है। ये सुनिएगा, सबसे पहले ट्रॉफी जो है वो लेके जाएं या ना लेके जाएं, वो जीते हैं ट्रॉफी, बड़ा उन्होंने धोया है और बड़ा खेल के जीते हैं। वो अल्लाह वास्ते ट्रॉफी नहीं जीते। भी ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ। अब आ जाएं इस तरफ, ये तमाशा, ये ड्रामा जो है ना, ये भी बंद हो जाना चाहिए। जो आप अपनी नाकामियों, नाअहलियों और अपनी पसंद नापसंद और पूरे मुल्क के जज्बात को दाव पर लगा के क्रिकेट को बर्बाद करके और आप इस सारे ड्रामे के पीछे छुपने की कोशिश करें। पाकिस्तानी अवाम और रियासत की नुमाइंदगी का हक रखते ही नहीं है। ये आपका काम ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का उनको शौक भी है, आदत भी है। पहले आप छोड़ दें ये सारी बातें उनके रवैये की, और ना खेलें आप। इंडिया का रवैया ठीक नहीं है, इंडियन टीम का रवैया ठीक नहीं है, आप बाइकआउट कर दें, ना खेलें। अपनी जाती तशहीर में बहुत ज़्यादा मसरूफ भी हैं और खुद नुमाई का जो शौक वो कम ही किसी को देखने में आया है। अच्छा शाहिद साहब, कुछ खबरें कहते हैं ना, बहुत सारी रूमर्स उड़ाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से। पहले तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब माफ़ी मांगने को तैयार हो गए, भी पजीराई नहीं हुई। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्योंकि आईसीसी जो है अभी इन एक्शन होगा कि कैसे जी वो ट्रॉफी जो है अपने पास रख सकते हैं। और ये भी खबर आई कि जी अब बड़े चेंजेस होने वाले एसीसी में। तो तनकीद ना बर्दाश्त भी करें चेयरमैन साहब, अपना शौक पूरा करें। आपके दोनों महकमों की जो हालत है वो आपको पता है। अब इसको खुद नुमाई ना कहें तो फिर आप मुझे बता दें कि क्या कहा जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत, गली गली में शोर है, मोहसिन नकवी चोर है, ये सबसे बड़ा सबूत है। कल के वीडियो में काफी भाई लोगों ने पूछा कि भाई एशिया कप तो हमने जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी कब आएगी और मोहसिन नकवी वाला कांड कहां तक पहुंचा, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आप हमें सही जानकारी पहुंचाए, क्योंकि मीडिया के अंदर कई तरीके की रिपोर्ट हो रही है और इतने फेक वीडियो चल रहे हैं कि पूछो ही मत। ये वीडियो देखे आप, मतलब विराट कोहली ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने वीडियो भी बना दिया है, इंडियंस व्यू भी खाली है झूठ बोल के, जिस खबर का कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। तो ये पाकिस्तानी तो भरम फैला रहे हैं। हालांकि ये जो कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस समय मामला एकदम अलग था। अब जाके मामला बिल्कुल अलग हो गया है। अब तो पाकिस्तानी पूरी तरीके से नंगाई पे उतर चुके हैं। एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान यानी कि बीसीसीआई कितना पावरफुल बोर्ड है, और जो बीसीसीआई कार्रवाई करने वाला है, इसके बाद इन पाकिस्तानियों की फट के फ्लावर हो गई। यानी कि मोहसिन नकवी साहब जी किसी भी वक्त उनसे कहा जा सकता है कि जी आप जाएं। तो ये खबरें क्यों इस तरह से सामने आ रही है, कितनी सदाकत है इनमें, आप ये बताएं। मोहसिन नकवी साहब ने तो माफी के मामले में कह दिया सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर आपने ट्रॉफी लेनी है तो आप एसीसी के दफ्तर आ जाएं। माफी एक बार तो मांग ही चुका है, फिर अपनी जुबान से पलट गया, अभी फिर माफी मांगेगा और ट्रॉफी भी देगा। यानी कि तुम जलील भी होगे, माफी भी मांगोगे और एसीसी प्रेसिडेंट का पद भी जाएगा। जाहिर है मोहसिन नकवी ने तो रूल फॉलो किया। रूल यही कहता है कि जो तंजीम का सदर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है, वो ही देगा ट्रॉफी। ये सबसे बड़ा झूठ है। अब मैं आपको बताता हूँ एसीसी के नियम और कायदे। एसीसी के नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एसीसी प्रेसिडेंट ही ट्रॉफी दे। एसीसी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, एसीसी सेक्रेटरी या ऑफिशियल, मेजबान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई मेजबान क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधित्व, सभी प्रकार के स्पॉन्सर, कोई भी गेस्ट ओनर। मतलब ये है कि ट्रॉफी कौन देगा ये टूर्नामेंट के हिसाब से बदलता है। कई बार एसीसी प्रेसिडेंट देता है, तो कई बार होस्ट, कई बार बोर्ड, और कई बार तो स्पॉन्सर ही अवार्ड देते हैं। तो जब एक रूल है तो उसकी रूल की उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की, तो वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे। और मोहसिन नकवी ने जिस तरह फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड दिया था, वो कामयाब हुआ, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की। उसी स्टैंड की वजह से अब दोनों टीमें, आप जब टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान में तो भारत नहीं आती, भारत में होगा तो पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ था। भारत तो तुम्हारे यहाँ आके खेलना कभी से बंद किया हुआ है। भारत ने जो चैंपियन ट्रॉफी में भी ये कहा था, जबकि पाकिस्तान होस्ट था, नियम कायदे अनुसार तो पाकिस्तान में जाके खेलना चाहिए था हमारे को, लेकिन हमने क्या कहा, हम दुबई में खेलेंगे। तुमने पैरों में गिर गए, तुमने सारी ताकत लगा ली, लेकिन आखिर के अंदर भारत दुबई में खेला, पाकिस्तान में जाके तो खेला ही नहीं। बाद में फिर तुमने भिंडी रोना रोया कि भारत एक ही जगह बैठा हुआ है, वहां से उसको फायदा मिल रहा है, इसलिए वो सारे मैच जीते जा रहा है और चैंपियन ट्रॉफी जीत के ले गया। हद हो गई है यार। मतलब कहीं तो और स्टैंड करो यार अपना। पाकिस्तानी हो, जिन्ना के नाजायज औलादे हो, कन्वर्टेड हिंदू हो, कुछ तो शर्म करो। शर्म से डूब मरने का मुकाम है लोगों के लिए, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अब भारत लॉबिंग करेगा, एशिया के जितने भी ममालिक हैं, श्रीलंका पैसों में आके उनकी बात मान लेगा, अफगानिस्तान मान लेगा, तो
बांग्लादेश अभी तक डटा हुआ है, बांग्लादेश नहीं मानता, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन जो छोटे ममालिक हैं जैसे यूएई है, ओमान है, हांगकांग है, वो भी उनकी बात मानेंगे। तो वो अभी से लॉबिंग कर रहे हैं कि एसीसी में तब्दीली लेके आए, लेकिन इसका भी सख्ती से, इसका भी डट कर मुकाबला किया। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब बीसीसीआई अपनी ताकत लगाएगा, अपनी पावर दिखाएगा, तब तो इनको जलील होना पड़ेगा। फिर ये जाके ये भिंडी रोना शुरू कर देंगे। भारत ने अपने पैसे की पावर के दम पे सबको खरीद लिया, सब पे प्रेशर बनाया। आईसीसी भी बीसीसीआई के कंट्रोल में चलता है। ये सारे क्रिकेट बोर्ड को खरीद लिया, हमको दबा दिया, हमको बाहर कर दिया, हमको जलील कर दिया, हमको ये कर दिया। जमाने भर के भिंडी रोना तुम्हारा मीडिया रोता रहेगा, लेकिन तब तुम्हारे को अपनी गलती नजर नहीं आएगी। अभी तो ये बड़े खुश हो रहे हैं और ऐसे हक जमा रहे ट्रॉफी पे जैसे इनकी ट्रॉफी हो। अबे तुम्हारे बाप की ट्रॉफी है, जो जीतता उसकी होती है ट्रॉफी, विनर की होती है, लूजर की नहीं होती है। 3-0 से हारे हो, 3-0 से। वाह भाई वाह। टीम तुम्हारी कबाड़ा है, तुम्हारा पीसीबी चेयरमैन ट्रॉफियां चोरी कर रहा है। क्या मुल्क हो तुम? फिर नसीहत किसको देते हैं? हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को। ये सब दोगलापन। अब ये है कि ये कोई नहीं है हमारे लिए, कोई ये अट्रैक्शन नहीं है जी। वो ट्रॉफी नहीं मांगी उन्होंने, हाथ नहीं मिलाया। मैं अभी बात कर रहा था रेड जोन, हाथ मिलाने का मुकाबला हो रहा था वहां पे। इंडिया के पाकिस्तान की टीमें हाथ मिलाने के लिए उतरी, इंडिया ने नहीं मिलाया। ये कंपटीशन है, हाथ मिलाने का एशिया कप हो रहा था। किस चीज का ये इवेंट? क्रिकेट का इवेंट हो रहा था भाई, खेल का। उन्होंने चारों खाने चित किया है, मेरिट पे जीत के लेके गए हैं। आपसे एक तिलक वर्मा आउट नहीं होता, वो चट्टान की तरह, दीवार की तरह खड़ा रहता, उसको आउट तो करके दिखाएं आप। अकेला मैच लेके चला गया घर, अकेला। तो वो एक सवाल, वो जो मशवरा दिया था तौसीफ साहब ने कि भाई पीसीबी को इन एक्शन होना चाहिए, वो एज एसीसी प्रेसिडेंट तो मोहसिन नकवी साहब के ट्वीट हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन पीसीबी क्या कर सकता है सारे सिनेरियो में? वाह क्या कमाल है। एचईसी का चेयरमैन भी मोहसिन नकवी, पीसीबी का चेयरमैन भी मोहसिन नकवी, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कौन? मोहसिन नकवी। ये बंदा 3-3 सीटों को एंजॉय कर रहा है, लोगों को एक नहीं मिलती, उस पर लिए कत्लो गैरत कर देते हैं। अब आप भी खुद सोचिए, एचईसी का चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन को क्या ही बोलेगा, पता नहीं। अब मोहसिन नकवी ने कोई ट्वीट कर दिया है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कर रहा है, एचईसी चेयरमैन कर रहा है, पीसीबी चेयरमैन कर रहा है? पीसीबी लॉबिंग कर सकता है, जाहिर है दूसरे ममालिक के साथ, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दूसरे जो एसोसिएट ममालिक हैं उनके साथ लॉबिंग करे कि हमने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने गलत किया है, तो वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हटा देंगे और एसीसी की तंजीम में नाव कर देंगे। तो इसी तरह जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा कि फॉर्मर क्रिकेटर से भी इंटरव्यूज लेकर उनसे और एक बड़ी बड़ी खबरें चलाई जाए ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर कायम। अब इनकी हलक में फंस गई है, कांड तो कर दिया है, अब फेस सेविंग तो करनी रहेगी ना, लेकिन फेस सेविंग भी नहीं हो पाएगी। अब तो जलील तो होना ही पड़ेगा। जो तुम्हारी 2% की इज्जत है वो भी जाएगी, नीलाम होएगी वो मीना बाजार में, सॉरी हीरा मंडी के अंदर। ना इन्होंने आपको जीत के देना कोई इवेंट बड़ा। अब छोटी छोटी टीमें ढूंढे, उनके साथ खेलने। ये इंडिया, शिंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनसे बचें, कोशिश करें इनके साथ कोई न्यूजीलैंड के साथ इवेंट निकल भी आए ना, बहाना बुना डाल के उसको मुलतवी कर दें। ये कुछ टीमें ढूंढे छोटी, और आप अपने जो आपके प्लेयर्स हैं वो कोई वहां पे जहाज गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो असल काम करने वाला वो कर ही नहीं रहा, उससे वो काम ही नहीं हो रहा। ये काम तो प्लेयर्स का है ही नहीं। कर लिया आपने तमाशा, एक दफा हो गया, 2 दफा। जवाब इस बात का दें आपने क्रिकेट के साथ क्या किया है। आप एशिया कप में कुट खा के आए हैं, मार खा के आए हैं। इससे पहले आप आयरलैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। कोई टीम रह गई है दुनिया की? नबीना को टीम खिला दें, उससे भी हार जाएंगे आप। जैसे शाहिद भाई बता रहे हैं कि अब लॉबिंग करेगा, लॉबिंग करने की कोशिश करेगा। क्या भारतीय बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के खिलाफ, जो कि मोहसिन नकवी हैं, कोई साजिश करते हुए दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाकर कोई अदम तहरीक ला सकता है? अब डरो मत मुन्ना, तुम्हारा पाला अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से नहीं पड़ा है, बीसीसीआई से पड़ा है, बीसीसीआई से। ये साजिश ही है ना, जो काम हो रहा है दुनिया देख रही है, साजिश है ना। और क्या चीज है ये यार? देते हैं तुम्हें ट्रॉफी, फिक्र नहीं करो, तुम्हें ट्रॉफियां देंगे इंशाल्लाह। और जरा सा हमारी टीम ठीक हो जाने दो, फिर हम आपको बताएंगे। एक नहीं 6 ट्रॉफियां आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। देख रहे हैं आप इन लोगों की बेगैरती, एक तो दूसरे की अमानत में खयानत करते हैं, ऊपर से बातें सुन लो आप इनकी, फिर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमसे आगे क्यों निकल गया। JF-17 का स्टिकर लगा के इनको देनी चाहिए कि ये ले जनाब, अब आप रखें ये ट्रॉफी। और वैसे ये ना जमीन पे लेटे ही रह गए और ट्रॉफी हमारे एसीसी के दफ्तर में पड़ी। इन जायलों की माने तो एसीसी का चेयरमैन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेजायलो वो पूरे एशिया का क्रिकेट बोर्ड है, वो हर 2 साल के अंदर रोटेशन के अनुसार उसमें बोर्ड मेंबर को सीट मिलती है। अभी पाकिस्तान का नंबर है, 2 साल तक पाकिस्तान रहेगा, लेकिन पाकिस्तानियों ने चोरी चकारी कर ली है, बेइज्जती करवा ली है अपनी। फाइनली क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? ICC। और वहाँ
इनके अब्बू जी बैठे हुए हैं। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता, भारत फाड़ना चाहता है। खैर आज का वीडियो पता नहीं कैसा अजीबोगरीब बन गया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।